अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो। मेरा वर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, इसके और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली मैं है। तारिक मैं महमूद। मोहम्मद मैं फैसल। मोहम्मद तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इज द मार्केट ऑफ बरमोस गोइंग टू गो डाउन। तो देखते हुए आलोक भाई की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। कौन करते थे वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, दुनिया देख रही है कि भारत डिफेंस सेक्टर में किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके मिसाइल सिस्टम्स, उसके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, उसकी आर्टिलरी गन्स, यहाँ तक कि उसका एंटी ड्रोन सिस्टम भी वर्ल्ड डिफेंस मार्केट में पहुंच चुका है। और इसमें सबसे खास है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल का इस्तेमाल न केवल इंडियन डिफेंस की तीनों विंग्स कर रही हैं, बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में खबर आ रही है कि भारत की बनाई इस सुपरसोनिक मिसाइल को वर्ल्ड मार्केट में टक्कर देने के लिए कई देशों के मिसाइलें आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ब्रह्मोस के सामने आ रहे इन्हीं चैलेंजेस के बारे में बताऊंगा कि वो कौन कौन से मिसाइल्स हैं जो ब्रह्मोस की कैटेगरी में आ रही हैं या आने वाली हैं, और क्या उनसे ब्रह्मोस की ब्रांडिंग पर या ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट पर कोई फर्क पड़ेगा। द यूरेशियन टाइम्स की इस खबर को देखिए। लिखा है, भारत के ब्रह्मोस को कोरियन, जापानी और जर्मनी से चुनौती मिल रही है। ऐसी ही खबर डिफेंस से जुड़ी कई वेबसाइट्स ने भी पब्लिश की है। भारत शक्ति की यह खबर बता रही है कि ब्रह्मोस से अलग दुनिया में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की होड़ शुरू हो गई है। कहने का मतलब यह हुआ कि ब्रह्मोस के बाद कई सुपरसोनिक मिसाइल ग्लोबल डिफेंस मार्केट में आ गई हैं या आने वाली। लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्मोस से पहले कोई सुपरसोनिक मिसाइल थी नहीं। ब्रह्मोस को मिलने वाली चुनौतियों को लेकर जो खबरें आ रही हैं उनमें एंटी शिप सुपरसोनिक मिसाइल की बात है। तो ये भी जान लीजिए कि दो मिसाइलें पहले ही इस फील्ड में अपना दम दिखा रही हैं। इन दो मिसाइलों में पहली मिसाइल रूस की है, जबकि दूसरी चीन की है। रूस की सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है P-800 ओनिक्स। ये वही मिसाइल है जिसके बेस पर ब्रह्मोस बनाई गई है। जबकि चीन की मिसाइल का नाम है YJ-12। यूक्रेन वॉर में रशिया P-800 ओनिक्स का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से भी कर रहा है, और चीन की YJ-12 ऐसी घातक मिसाइल इसे बताया जा रहा है जो अमेरिकी डिफेंस को भी तोड़ सकती है, ऐसा चीन का दावा है। तो चलिए, ओनिक्स को तो छोड़ दीजिए, वो तो एक ही जैसी मिसाइल है, ठीक है। बावजूद इसके दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर में मौजूदा दौर में जिस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की धूम है उसका नाम है ब्रह्मोस। तो भाई, कुछ तो खास वजह होगी कि डिफेंस मार्केट के अमेरिका, रूस और चीन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के आगे ब्रह्मोस ताल ठोक रही है। ब्रह्मोस की खासियत पर तो मैंने कई बार बात की है, आज भी उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको उन मिसाइल्स की जानकारी देता हूं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आने वाले भविष्य में ब्रह्मोस को चुनौती देने वाली है। इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है 3SM टाइफेंग। इस सुपरसोनिक मिसाइल को नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग, जर्मनी की अपनी डिफेंस पार्टनर डाइहल डिफेंस और MBDA डॉइचलैंड के साथ मिलकर बना रही है। लेकिन सवाल यह उठता है दोस्तों कि यह मिसाइल ब्रह्मोस को टक्कर कैसे दे सकती है, जब यह अभी तक बनाई ही नहीं गई है। अभी तो इसे बनाने के लिए डील साइन हुई है। आप नॉर्वे की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट देखेंगे तो पता चलेगा कि नॉर्वे ने जर्मनी के साथ मिलकर सुपरसोनिक मिसाइल बनाने की योजना साल 2023 में बनाई थी, और अभी इसी महीने नॉर्वे और जर्मनी के बीच मिसाइल को डेवलप करने की डील शुरू हुई है। नॉर्वे की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट ही बता रही है कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो मिसाइल 2035 में बनकर तैयार होगी, यानी 11 साल बाद। उसके बाद मिसाइल की कई तरह की टेस्टिंग होगी, और तब अगर सब कुछ ठीक रहा तब मिसाइल को डिप्लॉय किया जाएगा, यानी लगभग 15 से 20 साल का समय इसमें आसानी से लग जाएगा। अब एक और बात कि इस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी न तो नॉर्वे से और ना ही जर्मनी से कहीं से भी इस मिसाइल की डिटेल जानकारी नहीं दी जा रही है।
यानी इसमें प्रोपल्शन कौन सा होगा, किस फ्यूल का इस्तेमाल होगा, कितनी दूरी तक मार कर सकेगी। कहने का मतलब यह है कि अभी इस मिसाइल के बारे में केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। तो भाई जिस मिसाइल का कम से कम अगले 15 सालों में डिफेंस मार्केट में आने पर सस्पेंस हो, उसे ब्रह्मोस के लिए बड़ी चुनौती बताना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। जब वो आ जाएगी तब देखा जाएगा। चुनौती तो उससे मिलती है ना जो मैदान में हो, जैसे साउथ कोरिया का सुपरसोनिक चैलेंजर। 15 सितंबर 2021 को साउथ कोरिया ने एक साथ अपने 5 नए और घातक हथियारों को दुनिया के सामने पेश किया था। इनमें सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल थी। लेकिन इसके साथ एक ऐसी मिसाइल भी थी जिसने चीन के भी होश उड़ा दिए थे। इसे KSLBM के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल के लिए दावा किया जाता है कि ये चीन के एयरक्राफ्ट करियर को तबाह करने की क्षमता रखती है। कुछ ही दिनों बाद साउथ कोरिया ने एक सबमरीन से इस मिसाइल का टेस्ट फायर कर अपने दावे को साबित भी कर दिया। साउथ कोरिया लगातार अपनी इस मिसाइल को अपग्रेड कर रहा है। 4 अक्टूबर 2023 को नेवल न्यूज में छपी खबर के मुताबिक साउथ कोरिया की यह सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल मल्टी रोल अटैक करने में कैपेबल है, यानी इसे शिप और लैंड दोनों जगह हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रैमजेट इंजन से यह लैस ये अपग्रेडेड मिसाइल जनवरी 2023 में तैयार हो चुकी है और अभी इसके टेस्ट फायर चल रहे हैं। यह मिसाइल 2.5 मैक की स्पीड से 300 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। अब अगर इस मिसाइल की तुलना ब्रह्मोस से की जाए तो मामला करीब करीब बराबरी का है। ब्रह्मोस की रेंज भी 290 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है, मतलब ये जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसका। ब्रह्मोस की रफ्तार साउथ कोरिया की मिसाइल से ज्यादा है। ब्रह्मोस की स्पीड 3 मैक के करीब पहुंच चुकी है। साउथ कोरिया की सुपरसोनिक मिसाइल फाइटर प्लेन्स, नेवल शिप्स और लैंड से भी फायर की जा सकती है। ठीक ऐसे ही ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल है वो सुखोई फाइटर प्लेन, नेवल शिप्स और जमीन से दागी जा रही है। अब इसमें एक और बात बता दूं कि दक्षिण कोरिया की भी ये मिसाइल अब तक पूरी तरह से मार्केट में नहीं आई है। ब्रह्मोस को चुनौती देने का दावा करने वाली तीसरी मिसाइल का नाम है जापान की ASM-3AI। ASM-3A को बहुत घातक मिसाइल माना जाता है। जापान ने इस मिसाइल का डेवलपमेंट साल 2010 में शुरू किया था। साल 2020 में चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने इस मिसाइल के लार्ज प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर दिए थे। तब इस मिसाइल को चीन से मिलने वाले नेवल थ्रेट का सबसे कारगर जवाब माना जा रहा था। जापान की डिफेंस फोर्सेस अपनी इस मिसाइल को दुश्मनों के लिए काल बताती हैं। ये मिसाइल 3 मैक की स्पीड से 300 नॉटिकल माइल तक हमला करने में सक्षम है। तो स्पेसिफिकेशंस के मामले में जापान की मिसाइल ब्रह्मोस की बराबरी कर रही है। लेकिन अगर डिफेंस मार्केट की बात की जाए तो भारत अपनी मिसाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जापान ने इस मिसाइल को किसी दूसरे देश को बेचने की बात नहीं की। तो अगर वो मिसाइल डिफेंस मार्केट में आ ही नहीं रही है तो ब्रह्मोस को चुनौती कैसे दे रही है? ठीक है, अब आगे क्या होगा हमें नहीं पता है। तो चलिए अब बात ब्रह्मोस की कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मोस को भारतीय सेना की तीनों विंग्स इस्तेमाल कर रही हैं। इसके साथ साथ भारत अपनी स्पेशल मिसाइल को दूसरे देशों को भी बेच रहा है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन की सप्लाई की है। ब्रह्मोस की 3 बैटरीज की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि बहुत जल्द चौथे की भी हो जाएगी। यूरोपियन मार्केट में भी ब्रह्मोस को लेकर बहुत इंटरेस्ट है। ग्रीस से ब्रह्मोस की खरीद को लेकर बातचीत तेज हो चुकी है। आपको पिछले साल इजिप्ट में हुए डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें दिखाता हूं। अल्जीरिया के मिलिट्री इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल बैडवे घनी ब्रह्मोस के पवेलियन आए थे। वो इस मिसाइल सिस्टम से काफ़ी इंप्रेस हुए थे। इसी तरह घाना और कुवैत के डिफेंस के टॉप कमांडर्स भी ब्रह्मोस को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। इजिप्ट के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड मिलिट्री प्रोडक्शन, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्स फोर्सेज ने अपने बड़े डेलीगेशन के साथ वो ब्रह्मोस के पवेलियन आए और उन्होंने ब्रह्मोस को देखा। उन्होंने न केवल मिसाइल के बारे में जानकारी जुटाई बल्कि इसे खरीदने में भी इंटरेस्टेड दिखे। यानी ब्रह्मोस बड़ी मजबूती के साथ दुनिया के डिफेंस मार्केट में अपनी जगह बना रही। शुरुआत फिलीपींस से हुई है और असल ठिकाना ग्रीस के तौर पर भी नजर आ रहा है, लेकिन इंडोनेशिया और भी कई देश हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगर बात बनती है तो भारत की बनी ये मिसाइल दुनिया के कई देशों में अपना परचम लहरा देगी। एक और बात है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि भारत अपनी सुपरसोनिक मिसाइल को अपग्रेड नहीं कर रहा है। भाई ब्रह्मोस NG को लोग क्यों भूल रहे हैं? न्यू जनरेशन की यह मिसाइल और भी घातक होने वाली है। कई बार मुझे लगता है कि इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। तो भले ही दुनिया के डिफेंस मार्केट में कितने भी खिलाड़ी क्यों ना आ जाएं, फिलहाल ब्रह्मोस को चुनौती देने वाला कोई नहीं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
होगी। मैं तो भाई सोच रहा था कि ये कौन सा मार्केट में नया मिसाइल आ गया जो बरमोस को टक्कर देने जा रहा है। पहले नंबर तो बात ये भाई साहब कि दो जो कहते हैं ना दिखता है वो बिकता है। तो जो बरमोस ने टेस्ट किया था ना कामयाब, ऐसे ना बकवास मत किया करो, वो- कामयाब वही टेस्ट भाई हुआ साहब, था। वही वजह है कि बरमोस फिलीपीन ले उड़े। लेके चला गया। अब साहब देखते देखे किसको मारना है यार। चाइना को मारेगा। लो जी माशाल्लाह, चाइना को ही अमेरिका नहीं मार सका तो फिलीपीन ने क्या मारा? बच्चों उड़िया माशाल्लाह। उसको इंडिया ने कुछ चाह के कह सकता, फिर तू मेरे मुंह से सच करवाएगा तो इंडिया ने कह सकता, तो फिलीपीन ने क्या करना है? और जिन्होंने तैयार किया वो कुछ नहीं चाइना को कह सकते, फिलीपीन क्या करेगा? तो भाई साहब फिलीपीन और बात कितनी गर्म बकवास है। दुश्मन है ना। बात डिफेंस के लिए खरीदा है भाई नहीं, साहब। हाँ खरीदने की जगह ठीक है, तो खरीदने के लिए खरीदा रख ले। कह रहे हैं अटैक चाइना के लिए। कामयाब जब जरूरत आएगी ना, कितना कह सकते हो? भाई सिर्फ साहब, सिर्फ कितना कह सकते हो? इंडिया से खरीदा है, अच्छी चीज खरीदी है, वो बात तो ठीक है। चाइना को काउंटर करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी है। बिल्कुल। वाह सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, तुझे पता है हम इसको गिरा सकते थे, वाह। लेकिन पैसे की बचत की भाई। हमारा डिफेंस सिस्टम किसका है? चाइना का। ओ भाई पैसे की बचत की है, हमें पता चल गया था कि इसने नुकसान कुछ नहीं करना, ऐसे ही करोड़ों रुपए भाई साहब जब जाया करते हैं, फायदा ही कोई ईरान ने अटैक किया इजराइल पे वो ड्रोन के जरिए, हाँ। और बाद में सुनने में ये आया था कि तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन जो उन्होंने सिर्फ वो रास्ते में गिराए ना, इतना खर्चा हुआ। इतना खर्चा 1.5 से 2 बिलियन तेरे पास है इतना उनको रोकने के तो लिए? भाई बरमोस आता तो उसको गिराने के लिए कम से कम 10-20 तो रॉकेट ये जब मिसाइल छोड़ते ही जी। फिर पाकिस्तान एक अकेला बन मिसाइल जाएगा। की कीमत जो होती है ना वो तकरीबन करोड़ों में होती है। हाँ। पाकिस्तान वाला चलो छोटी रेंज का हो तो कम से कम 5 करोड़ का तो होगा, तो फिर कम से अकल कम मान है ना 5 करोड़ का तो पाकिस्तान। होगा। पैसा तो नहीं भाई था साहब वो 10-20 को लगा मारते भी तो शायद ना गिरता। तो कहना उसकी क्या स्पीड इतनी थी उसने समझ ही नहीं आ रहा था किसको? तो इसलिए पाकिस्तान जो कह रहे हैं उनका भाई साहब सोते रहो, जाने दो, ये एक दो तू ये बंदे मार बोलना के मैं तो वो नहीं, तू ये बोलना इन्होंने भाई साहब उन्होंने यही सोचा 20-25 मिसाइलें छोड़नी थी टारगेट पर, किसी ने भी नहीं लड़ना था, उल्टा उसका टारगेट अचीव हो जाना था, हमारा तो नुकसान हो जाना था। इसलिए इन्होंने सोचा एक ही नुकसान कर ले। टारगेट अचीव और हो गया ठीक है, उसका, अपनी इधर तो सारे मिसाइलों का को सारा बचाओ। शहर ही उड़ गया। अपनी मियां मिसाइलों चंदू को का तबाह बचाओ। हो गया। तबाह बर्बाद मियां हो चंदू गया। नक्शे के चक्कर में नक्शे गया। से ही खत्म हो ओए, गया। ओए, उसकी ओए। जमीन ही आग पैसा लगा नहीं है। उसको हमारे जो डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सका। भाई वो ही ना, उसको मियां डिफेंस चंदू नहीं कर तबाह हो तो गया। भाई वहाँ साहब- पे तो घास भी नहीं फूट रही, इंडिया ने इतना बड़ा तो भाई साहब मेन चीजें देखने वाली कि अगर ये जो है ना इंडिया ने तबाही प्रमोट ने बचा ले जा सकता है, ये कैपेबल है। नहीं हम अगर ऐसा नहीं कह रहे कि वो अगर इसमें प्लास्टिक मवाद होता हाँ। तो कितना ज्यादा लॉस हो सकता, इसमें तो था इन्होंने स्पीड चेक की है। स्पीड उन्होंने चेक की है। शुक्र है, अगर शुक्र है, प्लास्टिक बच मवाद गए, होता बच तो गए। कितनी चीजें होती। पाकिस्तान अब तो ये मियां मरना चंदू गिरा, बच उसने गया। जो लॉस किया है, बम नहीं बच- फूटा, बच- जो वो गिरा है उसने बस लॉस बच किया है। बच गए। और सिर्फ ढांचा इधर लेकर आए, उसके अंदर जो उन्होंने स्पीड दिखाई है। और क्या हमारे है? पास बरमोस की टेक्नोलॉजी नहीं है नहीं है पाकिस्तान के पास। है यार, कैसी कैसी बातें बातें करता है ये बंदा। हमारे और इनके पास क्या, कुछ भी नहीं यार। जज्बा है। जज्बे वाला ने भेजा बस भाई निकाली है इंडिया से हमने टेक्नोलॉजी बरमोस की। वो हनी ट्राई में फंसा हाँ। चंद्रयान 3 की नहीं निकाले। हाय। इसका मियां चंदू वाला का बोला था, इसका जो है स्ट्रक्चर बन टेक्नोलॉजी चुका है हमारे ना, पास भी। क्या वो चाइना के कमाल साथ है। मिलकर कॉपी करेंगे और ये उसका। इंजीनियरिंग कर यार रहे हैं। कॉपी हो या ना हो, टेक्नोलॉजी जो चाहिए थी वो चुनाव तो मिली। लिए ना, अब ब्रह्मोस का नाम बदल के रखना है ना। बनाना किसने है? पाकिस्तान ने बनाया है, चाइना की मदद से बनाएंगे। पाकिस्तान अजीज बेचारे ने पहले बना कर दिया, वो किधर है? और वो भी रखा है मामा, वो बताना चलाते नहीं थोड़ी रखा है। हुआ है हमने। नहीं, बताना वो थोड़ी जिसे है। बना कर बेचारे ने दिया, उसकी हालत क्या तो इंडिया भी तो बना है, कम करो। बच गया। इंडिया भी तो बना ही ना, कभी छोड़ा भी है, बना के रख ही रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह की ब्रह्मोस तो छोड़ा ही है ना। करेगा। इन्होंने इंडिया नहीं छोड़ा है वो गलती से निकल गया भाई, इन्होंने छोड़ा नहीं। ये कोई सूसू है जो गलती से निकल जाता है। हाँ गलती से उनका निकल गया है। यार निकल गए। नहीं, लेकिन उन्होंने खुद कबूल किया है। कबूल किया कि गलती से निकल गया है। उन्होंने जान से ऐसा बचने थोड़ी के कह लिए। रहे
कभी कहते हैं मिस हो गया, कभी कहते हैं गलती हो और इसकी गई। जानकारी भी उन्होंने दी थी 3-4 दिन बाद। हमारे पैसा किसी न्यूज नहीं हमारा नहीं बोल रहा था भाई साहब, पहले वो खमोश रहा इंडिया। अच्छा भाई बात करें अगर बरमोस की, तो भाई साहब इसकी स्पीड जो है जितने भी दूसरे इसकी जर्मनी- टक्कर मारने से कोरिया है, रशिया है, चाइना है, कोई भी है, सबसे ज्यादा है। तो भाई रशिया के साथ ये मिलके बनाया है। रशिया के पास जो है वो तो रशिया से भी ये आगे की चीज है भाई। मामा आप पागल तो नहीं बैठे हो? बैठ जा भाई, अलग ही बात करता है। अलग की तो भाई बेच रहे हैं, मतलब मजे की बात ये है कि मार्केट में डर उसी से चीज होता है जो मार्केट में बिकने के लिए आ जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो जर्मनी वाला जो वो कौन सा जर्मनी और जो नॉर्वे वो भी मिलकर बना रहे वो बना हैं। के 23 में शुरू किया, 35 तक जाना है। 35 उतनी देर तक उसके बाद पता नहीं एडवांसिंग होनी है। बेचेंगे या नहीं बचेंगे, तब तक ये और एडवांस हो उतनी देर इंडिया ने हर कंट्री में पहुंचा दे रहे हैं आपको मामा। मैं देख रहा था भाई साहब जो फाइटर जेट के साथ छोटे मिसाइल के के साथ, हाँ। वो छोटे छोटे मिसाइल लगा सकते हैं। बिल्कुल, तीनों सेनाओं के पास उन्होंने भाई साहब बड़ा भाई अच्छी बात है, इंडिया ज्यादा से ज्यादा सेल करे भाई, उनके पास है जो करे सेल। अभी जो एक्सपोर्ट है बड़ी भी नहीं, तो भाई हमें कोई दुख किस बात का, करे उनके पास है तो करे, हमारे पास नहीं तो क्या कंट्री करें। अफ्रीकन कंट्री है, कितने लोग कतारों में वैसा कंट्री खड़े हुए हैं। अर्मेनिया के हाँ जी, लाइनों में लगे हुए हैं कि हमने लेने हमने लेने हमने लेने। अर्मानिया को बेचते हैं ना, अर्मेनिया अर्मानिया का अर्मेनिया अर्मीनिया ये भी ऐसे ही कोई कंट्री का है, अर्मेनिया या अर्मेनिया है। और रोमानिया तो वो आगे- रोमानिया नहीं, अर्मीनिया हो गया, रोमानिया। अर्मेनिया को बेचते हैं। तो ठीक है भाई, बाकी बरमोस का जो है ना लेवल का अभी तक मार्केट में तो कोई नहीं उतरा, जब उतरेगा वो देखा जाएगा। देखा तब तक ये भाई साहब और डेवलप हो जाना है। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि भाई जितना वो रेस में कोई बंदा स्टेप पहले ले जाता है ना, वो तो निकल जीत जाएगा। उसकी मुमकिन हो सकती है अगर वो कोशिश करता रहे। हाँ अगर वो कोशिश करना बीच बंद में कर दे थोड़ा सा तो भी फिर हार हाथ सकता है। आता अगर आप इसकी डेवलपमेंट मजीद करते जाएंगे तो ये इसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसका अगला वर्जन आ जाना बिल्कुल। एडवांस। तो ठीक है भाई, अपनी रुकते का कमेंट सेक्शन में मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।